नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 25 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि जो दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा पद भी किसी न किसी से संबंधित होगा। हमें वही यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम पहले ये देखेंगे जो दूसरा पद है पहले पद से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को कोडिंग अच्छे से याद है तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर विदिन सेकंड में बता देंगे। आपको कोडिंग के साथ साथ में उनके लेटरों के अपोजिट साइड भी आपको याद अच्छे से रखना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया है BLCM और यहाँ पर हमें दिया है YOXN। तो दोस्तों यहाँ पर जो संबंधित है, जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है B का अपोजिट Y है, L का अपोजिट O है, C का अपोजिट X है और M का अपोजिट N है। तो जो संबंध इनमें अपोजिट वाला है वही संबंध अब इसका भी हम अपोजिट कर देंगे जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो Z का अपोजिट A होता है, P का अपोजिट जो होता है वो K होता है, X का अपोजिट जो होता है वो C होता है और W का अपोजिट जो होता है वो D होता है। तो AKCD वाला कहीं ऑप्शन है तो वही ऑप्शन हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई एक श्रेणी में लुप्त संख्या याद करें। तो हमें हमारे सामने जो क्वेश्चन हैगा नंबर सीरीज का क्वेश्चन हैगा और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में जब सीरीज ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखती है तो वहाँ पर जो लॉजिक लगता है या तो संख्या स्क्वायर या तो क्यूब या तो मल्टीप्लाई में चल रही होगी। और यदि हमें संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आती है तो वहाँ पर या तो संख्या माइनस में या तो डिवाइड में चल रही होगी। तो अभी जो हमारे सामने सीरीज है ये हमें ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही। यहाँ पर हमें 90 है, 96 है, 105 है, 117 और 132 है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ज़्यादा सीरीज बढ़ती हुई नहीं दिख रही। तो हम यहाँ पर जो है डिफरेंस मेथड लगाकर आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों 90 से संख्या 96 हो गई, मतलब यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। 96 से 105 हो गई, मतलब यहाँ पर 9 का अंतर है। 105 से संख्या 117 हो गई, मतलब यहाँ पर 12 का अंतर है। और 117 से 132 हो गई, मतलब यहाँ पर 15 का अंतर है। अब जो दोस्तों अंतर आया है इसमें भी हमें कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है कि जो अंतर है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर अंतर में भी अंतर निकाल सकते हैं। तो जैसे 6 और 9 में कितने का अंतर है, 3 का है। ऐसे ही 9 और 12 में भी 3 का अंतर है। ऐसे ही 12 और 15 में भी 3 का अंतर है। तो यहाँ पर जो अंतर है वो 3-3 का चल रहा है। तो अब दोस्तों 15 में भी अब 3 का अंतर होएगा। तो यदि मैं 15 में 3 जोड़ दूँ तो 18 होगा। और यदि 132 में मैं 18 जोड़ दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 150 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, टाइम की कोडिंग इन्होंने दी है कि टाइम बराबर 94 है और आवर मतलब बराबर 124 है। तो सेकंड का मान याद करें। तो हमें यहाँ पर जो है टाइम की कोडिंग दी हुई है। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो टाइम की कोडिंग दी है ये कैसे आई है। यदि हमें इसका लॉजिक पता चल जाएगा तो वही लॉजिक हम सेकंड में भी लगा देंगे। तो दोस्तों टी की जो कोडिंग होती है 20 होती है, आई हमारा 9 पर होता है, एम हमारा जो होता है 13 पर होता है और ई हमारा 5 पर होता है। यदि हम इनकी कोडिंग को जोड़ दें, यदि इन सब की कोडिंग को जोड़ते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 47 आता है। जो और यहाँ तो 47 आया, लेकिन हमें जो ये टाइम की कोडिंग दी 94 दी है। मतलब कि यहाँ पर जो कोडिंग आई है उसका दुगना किया है। तो 47 का दुगना करेंगे तो 94 आ जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि क्या यही लॉजिक आवर में भी लगा है। तो दोस्तों आवर की जो हमें कोडिंग दी है यहाँ पर दी है हमें 124। यहाँ पर जो आवर की हमें कोडिंग दी है वो दी है 124। तो एच हमारा जो होता है 8 पर होता है, ओ हमारा 15 पर होता है, यू 21 पर होता है और आर हमारा 18 पर होता है। यदि मैं इन सब की कोडिंग को भी जोड़ती हूँ तो कितना आता है, यदि इन सबको जोड़ेंगे तो 62 आता है, लेकिन हमें यहाँ पर 124 दिया है। यदि 62 का दुगना कर दें
तो 124 आता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, कोडिंग को प्लस करना है और उसका दुगना करना है। तो ऐसा ही लॉजिक अब हम सेकंड में भी लगा देंगे। तो सेकंड में भी हम ऐसा ही लॉजिक लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों एस हमारा 19 पर होता है, ई हमारा 5 पर होता है, सी हमारा 3 पर होता है, ओ हमारा 15 पर होता है, एन हमारा जो होता है 14 पर होता है और डी हमारा जो होता है वो 4 पर होता है, सॉरी। तो दोस्तों अब इन सबको भी हम जोड़ लेंगे। तो 19, 5, 3, 15, 14 और 4, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 60 आता है। और यदि 60 का दुगना कर दें तो कितना आता है, 120 आता है। तो जो हमारा सेकंड का मान होगा वो 120 होगा। ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को ही करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जितने 3 क्वेश्चन देखे हैं ये एमपी पटवारी में ही आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर वीडियो को पूरा एंड तक देखते चलिएगा, आपको हर चीज़ समझ में भी आएगी और बनती भी चलेगी। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को जो है एंड तक देखते चलिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, यदि ए का अर्थ धन है, बी का अर्थ ऋण, सी का अर्थ भाग और डी का अर्थ गुणा है, तो 18A 12C 6D 2B 5 इजिकल टू क्या। तो हमारे सामने जो एक इन्होंने यहाँ पर जो सीरीज दी है ये दी है हमें 18A 12C 6D 2B 5। तो जो हमें प्रश्न में जो बोला है, ए का जो अर्थ बोला है धन, धन मतलब प्लस, तो ए की जगह हम प्लस लिख देंगे। तो 18 प्लस 12। सी का इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाग है, तो सी की जगह हम भाग का साइन लगा देंगे। ऐसे डी का अर्थ इन्होंने यहाँ पर गुणा बोला है, तो डी का हम गुणा कर देंगे। और आगे इन्होंने 6 गुणा 2 है, सॉरी। आगे इन्होंने बी का अर्थ बोला है और बी का अर्थ बोला ऋण, ऋण मतलब माइनस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। और इक्वल टू हमें अब दोस्तों यहाँ पर दिया है हमें 18, और यदि 6 को मैं 12 को 6 से डिवाइड करती हूँ, यदि 6 को 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आता है, 2 आता है। और गुणा में 2 चल ही रहा है और माइनस में 5 चल ही रहा है, तो 2 और 2 गुणा 4 होता है, तो 18 प्लस 4 माइनस 5। तो 18 और 4 कितना होता है, तो 18 और 4 जो होता है वो 22 होता है। तो मैं थोड़ा जगह कम है तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ। तो दोस्तों ये होता है 18 प्लस 22 माइनस 5। 22 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस दोस्तों यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में जो साइन दिए हैं, जो लेटर की जगह हमें जो साइन बोला है, हमने वही साइन को यहाँ पर पुट किया है और हमने जो है आंसर निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में बस साइन को रखना होता है और काटापीटी करना होता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 में दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़िएगा और उस संख्या का चयन कीजिए जो उस प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, लेकिन उसके पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर 24, यहाँ पर 30 कैसे आया। यदि पहले वाली लेयर में और थर्ड वाली लेयर में जो लॉजिक मिलेगा वही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हमें 8, यहाँ दिया 12, यहाँ दिया 24 और यहाँ दिया हमें 60, यहाँ दिया 10, यहाँ दिया 15, यहाँ दिया 30 और यहाँ दिया हमें 75। तो दोस्तों इसमें अब क्या लॉजिक लगा है, तो 8 का यदि 3 गुना करते हैं तो 24 आता है, और 12 का यदि 5 गुना करते हैं तो 60 आता है। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि क्या यही लॉजिक थर्ड वाली लेयर में भी लगा है। तो 10 का 3 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आता है, 30 आता है, और 15 का यदि 5 गुना करते हैं तो कितना आता है, 75 आता है। तो यहाँ पर जो लगा है पहले वाली संख्या का 3 गुना करना है और दूसरी वाली संख्या का 5 गुना करना, जो कि आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अब हम जो है 7 का दुगुना कर देंगे तो 7 का 3 गुना कर देंगे तो 7 का 3 गुना कितना होता है,
तो 7 या 21 होता है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या यही लॉजिक आगे भी फॉलो हुआ है। तो यदि 10.5 का 5 गुना करते हैं तो 52.5 आता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि हम 7 का 3 गुना कर देंगे तो 21 आ जाएगा। और ये भी MP पटवारी में ही पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 से आपकी स्क्रीन के सामने दिए गए विकल्पों में से अगला पद याद करें। तो यहाँ पर भी जो है हमें अगला पद याद करना है कि अगला लेटर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है AGLPS और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ए की जो कोडिंग होती है 1 होती है, जी की कोडिंग जो होती है 7 होती है, एल हमारा 12 पर होता है, पी हमारा जो होता है पी की कोडिंग कितनी 16 होती है और एस की कोडिंग जो होती है 19 होती है। अब दोस्तों इसके अंदर हम अंतर निकालेंगे कि अंतर जो यहाँ पर चल रहा है कितने कितने का चल रहा है। तो 1 से 6 हो गया मतलब कि यहाँ पर 6 का अंतर है, फिर 7 से 12 हो गया मतलब यहाँ 5 का अंतर है, 12 से 16 हो गया मतलब यहाँ पर 4 का अंतर है, और 16 से 19 हो गया मतलब 3 का अंतर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अंतर चल रहा है पहले 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, मतलब यहाँ पर जो अंतर चल रहा है वो संख्या घटती चल रही है। तो अब अगला जो अंतर आएगा वो 2 का आएगा। तो दोस्तों 19 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 21 आता है और 21 पर हमारा U आता है। तो जो हमारा यहाँ पर जो लेटर आएगा वो U आएगा, ऑप्शन डी हमारा जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। का कथन हमें दिया है कि सभी लाल हरे हैं और सभी हरे पीले हैं, और हमें निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ पीले लाल हैं कुछ पीले हरे हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में जो हमें स्टेटमेंट बोला गया है हम वही स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए डायग्राम बनाएंगे। और ऐसे क्वेश्चनों में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि डायग्राम इसका पहले सही बना लें। जब हम डायग्राम इसका सही बना लेंगे तो 90% या 99% क्वेश्चन हमारा डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है। तो हमें यहाँ पर जो दिया है सभी लाल हरे हैं, तो सभी जो लाल हैं वो कैसे हैं, सभी जो लाल हैं वो कैसे हैं, वो हरे हैं। तो जैसा हमें स्टेटमेंट में बोला गया है हम स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाएंगे, जैसा हमें स्टेटमेंट बोला है हम उसी को ही फॉलो करते हुए डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। तो सभी लाल जो हैं हरे हैं, तो ये हरे बना दिए, और सभी जो हरे हैं वो पीले हैं, तो सभी जो हरे हैं वो कैसे हैं, वो पीले हैं। तो ये हमारा यहाँ पर डायग्राम बन गया है। अब हमसे जो निष्कर्ष पूछा है वही हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हमें बोला है कुछ पीले लाल हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ पीले लाल हैं, तो हम बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे, तो जब भी हम बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ वाली कंडीशन हमेशा सही होती है। तो पहले वाला जो निष्कर्ष है वो हमारा सही होगा। फिर दूसरा हमें निष्कर्ष बोला है कि कुछ पीले हरे हैं, तो कुछ पीले जो हैं हरे हैं, तो ये भी जो है हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, और जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ वाली कंडीशन हमेशा सही होती है। तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन हमें दिया है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दूसरा ऑप्शन दिया दोनों निष्कर्ष अनुकरण करते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पर क्या है, अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन हैगा ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन हैगा, और हमें यहाँ पर बोला है कि बाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों बाएं से हमें 5वां अक्षर बोला है और 19वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो हम इनको जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 19 और प्लस 5 कितना होता है, 24 होता है। 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 बार क्या है, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो 12वां अक्षर होगा, और 12वां अक्षर कौन सा होता है, तो 12वें अक्षर पर हमारा कौन सा लेटर आता है, वो आता है हमारा एल। तो ऑप्शन बी जो होगा वही जो है मध्य अक्षर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 9 है, दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे? तो यहाँ पर जो है हमें टोटल कार्डों की संख्या बतानी है कि कितने टोटल कार्ड यहाँ पर खरीदे गए थे। तो दोस्तों दिवाली का त्यौहार था और 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। तो कितने मित्र हैं? टोटल 12 मित्र हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है का, तो दोस्तों यहाँ पर जो सूत्र होता है वो हमें कुल कार्डों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है वो होता है n-1। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये फार्मूले का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो n हमें यहाँ पर कितना दिया है? तो 12 मित्र दिए हैं। तो 12 में से हम 1 माइनस कर देंगे। तो 12 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 11 आता है। तो 11 इंटू 12 कितना होता है? तो यहाँ पर जो होता है 132 होता है। तो यहाँ पर जो है n हमारा 12 था, 12 में से हमने 1 माइनस किया तो 12 गुणा 11 हो गया। और तो इससे हमारे को जो है टोटल कार्डों की संख्या पता चल गई कि कुल कितने कार्ड खरीदे थे। तो उन्होंने 132 कार्ड खरीदे थे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और n की संख्या हमें दी हुई है, 12 मित्र है तो n हमारे क्या है? 12 है। तो 12 में से n 1 माइनस किया तो 11 और 11 इंटू 12 132। तो जब भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप ये सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो ये आपकी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एन एम की माँ है, एम ओ की बहन है तथा पी एम का पति है, तो पी एन का क्या लगता है? तो यहाँ पर जो हमसे संबंध पूछा है वो पी और एन का संबंध पूछा है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि एन एम की माँ है। तो जो एन है वो किसकी माँ है? एम की माँ है। तो ये एम है और हम मेल के लिए प्लस का साइन लगाते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यहाँ पर लगाते हैं। तो एन जो है माँ है एम की, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। आगे बोला है कि एम जो है ओ की बहन है। तो एम जो है ओ की बहन है तो ये हमने एम के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया और किसकी बहन है? ओ की बहन है। आगे बोला है कि पी जो है एम का पति है। तो जो पी है वो एम का पति है, मतलब यहाँ पर जो है ये पति है और ये कैसे जोड़े? ये हस्बैंड वाइफ का संबंध है। अब P और N का क्या लगता है? तो P जो है N का क्या लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमसे संबंध पूछा है वो P और N का पूछा है। तो P जो है N का क्या लगेगा? तो ये P है और ये N की बेटी है और ये जो है M की माँ है। तो P और जो N का संबंध है वो दामाद वाला संबंध है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो P है वो N का दामाद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चनों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों को कोई इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।